हेलो। तो आज का जो प्रोसीजर है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के ऊपर है। तो हमारे पास अभी इस किडनी ट्रे में, इसको किडनी ट्रे बोलते हैं, इस किडनी ट्रे में हमारे पास एक 2.5 ml का सिरिंज है ना। और ये कॉटन है, नॉर्मल कॉटन, और ये स्टेलाइज कॉटन है, जो कि मैंने एंटीसेप्टिक से इसको पूरे अच्छे से भिगो लिया है। और मेरे पास ये एम्पूल है, ठीक है। तो इसको देने का तरीका ये है ना। सबसे पहले मुझे डेटॉल वगैरह या कोई एंटीसेप्टिक का यूज़ करके थोड़ा सा पास आ जाएंगे, आ जाएगा। इसके नेक को अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका है इसको क्लीन करना है, ठीक है। सभी मिलकर रहेंगे, इसको क्लीन करना है, ठीक है। इसके बाद जनरली देखा जाता है इन सब प्रोसीजर में इंट्रामस्कुलर में ज़्यादातर लोग ग्लव्स का यूज़ नहीं करते हैं, आईवी में वो यूज़ होता है। लेकिन आप चाहे अपने प्रिकॉशन के लिए ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। और जब इंजेक्शन दें, आप इंजेक्ट करें, उस टाइम आप लोग को प्रॉपर हैंड वॉशिंग यूज़ करनी है। कितने टेक्निक होते हैं हैंड वॉशिंग? 7। ये मेडिकल हैंड वॉशिंग है या सर्जिकल हैंड वॉशिंग? मेडिकल 6 होते हैं और सर्जिकल 7 होते हैं। रिस्ट जो होते हैं, रिस्ट को वॉश करके यूज़ करते हैं, रिस्ट का अलाई, ठीक है। तो इसको पहले स्टाम्प में पूरा एक्सपायरी डेट चेक कर लेना है, एक्सपायर एंडिंग क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ओपन करना है। हैंड पूरा क्लीन होना चाहिए, हैंड शुड बी क्लीन, ठीक है। क्लीन करने के बाद हमने क्या करना है, इसे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद इसे चेक करना है इज इट ओके और नॉट। अब ये हमारा नॉर्मल सिरिंज है, एक तरह का सिरिंज आता है जो लॉक होने वाला होता है। उस लॉक होने वाले को क्या करना है, वो लॉक होने वाला सिरिंज कितने पर आता है, जैसे हमें क्या नहीं करना है, तो हमें आगे की तरफ पूरा पुश नहीं करना है। वो पूरा पुश करेंगे वो लॉक हो जाएगा, और लॉक उसको जैसे पीछे खींचने की कोशिश करेंगे तो टूट जाता है। ये हमारा नॉर्मल सिरिंज है, ये लॉक होने वाला नहीं है। इसे हम आगे पीछे जितना मन करे उतना कर सकते हैं। ये लॉक होने वाला रहेगा तो वो इतना कंप्लीट इतना रहता है हमेशा। इससे ज़रा सा भी आप आगे करेंगे, इसको अंदर की तरफ करेंगे तो लॉक होगा, और पीछे खींचेंगे तो टूट जाएगा, है ना। याद रखें, ये हमारा नॉर्मल सिरिंज है, इसको ठीक है। चलिए इस पर अच्छा, इसको ब्रेक डाउन करने का तरीका है, क्योंकि हमें मेडिसिन निकालना है इससे, है ना। तो इसका तरीका ये है, पहला तरीका ये होता है कि इस पर मार्किंग जो होती है नेक पे, है ना, जो इस राउंड मार्किंग होती है, तो वो नॉर्मल ऐसे करने पर टूट जाता है। लेकिन इसको तोड़ने का तरीका ये है कि आप बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं। या तो आप ऐसा सिरिंज लेकर पीछे वाला इसको निकाल कर, है ना, इसे इंसर्ट करके तब उसको रोटेट करें, वो तोड़ सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है, सबसे ईजी तरीका, जो कि हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ किया जाता है। जिसमें से जिस रैपर से मैंने सिरिंज को निकाला है, ये स्टेलाइज रहता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ऐसे रोटेट करना है, इसको मारना है, इसको ऐसे रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद कुछ हैवी ऑब्जेक्ट, ज़्यादातर जैसे मेरे पास अभी हैवी ऑब्जेक्ट में ये है, ठीक है। इससे क्या करना है, देखेंगे इसको, इस पर प्रेशर करना है, क्या इसको बाहर रखा है, बाहर डस्टबिन में मैंने डाल दिया उसे, ठीक है। उसको तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद मैंने नीडल को देख लिया था, फ्री है, ओके। अब इसमें डालना है नीडल को, नीडल को डालने के बाद इसको पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है। पीछे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ खींचना है। ये हमारा जो दवा है वो लोग हो चुका है, ठीक है। इससे बबल्स वगैरह आपको देख लेंगे, अच्छे से बबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना। इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हमने जो कॉटन को जो ये है ना, या कोई एंटीसेप्टिक या ज़्यादातर सैनिटाइजर यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, तो उसको इसमें पूरा भिगो के, है ना, यहाँ पे इस जगह पर देखिए, किस जगह पर ज़्यादातर लोग ट्रायंगल वाले टेक्निक का यूज़ करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, इंट्रामस्कुलर के। अगर ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं तो आपको 4 फिंगर टेक्निक भी आप कर सकते हैं। इस जगह से, इस शोल्डर से 4 फिंगर डाउन, है ना, इस रीजन पे जैसे 4 फिंगर डाउन या ट्रायंगल बना के आप तीनों तरीके से डेल्टॉइड मसल और ग्लूटियल मसल, ज़्यादा हिप में भी देते हैं, मतलब थाई में भी देते हैं, और हैंड में भी देते हैं, 2 जगह इनका यूज़ करते हैं हम लोग। तो हमने क्या करना है, ट्रायंगल बना के देखना है, और देखिए एग्जैक्ट ट्रायंगल बनाइएगा तो लोकेशन जो है वो इस लोकेशन पर आता है, ठीक है, इस लोकेशन पर हमें क्या करना है, ये हमने जो कॉटन स्वैप लिया है, जिससे क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
क्लीन करना है, 30 सेकेंड तक कर सकते हैं क्लीन। जनरली ऐसा हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में इतना टाइम कोई देता नहीं है, हाँ 30 सेकेंड तक इसको क्लीन करना होता है, ठीक है। चलिए इसको 30 सेकेंड तक क्लीन कर लिया हमने ऐसे, ओके। इसको रख देना साइड में। चलिए देखिए एक बार फिर से प्रॉपर चेक कर लेंगे हेयर वगैरह है कि नहीं इसमें। चलिए हेयर नहीं है। अब करना क्या है, आप देखेंगे पेशेंट को बोलना है एकदम कुछ नहीं पेन होगा, एकदम सुई जैसे चुपती है, एकदम चीटी जैसे काटता है वैसा पेन होगा, मच्छर की है ना। तो आपने घबराना नहीं है, एकदम उधर देखना है और बस देखिए इधर देखेंगे आप, ठीक है। देखिए इसको इंजेक्ट करने का है 90 डिग्री पे डालता है, जैसे पेन होल्ड करते हैं हम लोग है ना, वैसे 90 डिग्री पे डालता है, ठीक है। चलिए मैंने दिया इसको, कुछ नहीं होता है। देखिए पीछे इसको पीछे खींच के देखेंगे, इसमें ब्लड नहीं आ रहा है, कुछ नॉर्मल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे, हाँ बस हो गया, ठीक है, हो गया। और हमें कॉटन शॉट को वापस ले लेंगे, ठीक है। और ये IM इंट्रामस्कुलर है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, ठीक है। चलिए रोटेट कर हो गया। और देखिए हमेशा अब एक और चीज़ प्रिकॉशन लेना है, बहुत लोग क्या करते हैं ये नीडल को है ना, नीडल को रिकैपिंग करते हैं ऐसे ऐसे नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है। तो इसको जनरली या तो रखा हुआ ऐसे, इसको ऐसे उठा सकते हैं आप करके, ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे इसको कर सकते हैं। ये चीज़ें नीडल स्टिक इंजरी से आप बच सकते हैं। नीडल स्टिक इंजरी हो जाए ऐसे जनरली IM का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर IV, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कि ब्लड स्ट्रीम में कॉन्टैक्ट से आते हैं है ना, किसी का ब्लड अगर मेरे हाथ में टच हो गया तो मुझे प्रोटेक्ट इसको लगता है मिलाई चलिए ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर था इंट्रामस्कुलर का, ओके कर दिया।